और अब आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। नाले को आप परिभाषित कर दें और जो नाले अस्तित्व में नहीं है उसको बता दें। आपने कहा है कि जांजगीर चांपा जिले में जिंदा नालों की संख्या 69 है। तो ऐसे कितने नाले हैं जो अस्तित्व से मिट गए हैं, जो सरस्वती नदी की तरह विलुप्त हो गए हैं? अब तो बैठना यार, खड़े तो बैठे। चलिए मंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल का मैंने आते ही सवाल कर लिया है। अवसाद से निकालिए माननीय अध्यक्ष महोदय। चुनाव में हार जीत लगी रहती है और छत्तीसगढ़ बुलाइए, सबको यहाँ बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोग स्वागत कर देंगे विपक्ष में। जिन मंत्री को जवाब देना है तो पंजाब में क्या हुआ साहब? माननीय मंत्री जी, चंद्राकर जी, पंजाब में आपकी स्थिति देख रही है, 2 सीट है आप, वैसी है सब जगह। मंत्री जी को जवाब देना। पंजाब में क्यों मोदी जी का निकला जादू? बुला लीजिए अंदर आप सबको। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है माननीय सदस्य का, उन्होंने जिंदा नालों की बात की है। तो जो उनके प्रश्न के आशय से हमने यही लिया कि जिंदा नाला मतलब वो जो रनिंग में है, जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, उसी को आप जिंदा नाले के उसमें लिए हैं करके, और उसी के हिसाब से उत्तर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय न्यायालय का आदेश है। उसके बाद भी लगातार जांजगीर चांपा जिला उद्योगों से प्रधान जिला है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने प्रभावशाली उद्योगपति हैं वो नालों को पाट देते हैं, अपने उपयोग के लिए उद्योगों की तरफ मोड़ देते हैं। और ऐसे कोई आपके पास उदाहरण है तो उसको स्पष्ट करिए जिसपे कुछ कार्रवाई किया जा सके। जी, मैं उदाहरण बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में निको विस्तारा उद्योग है, जो लाफार्ज के जो पहले लाफार्ज था, उसमें एक घटना बताता हूं। पिछले बार जो अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आया, उसमें समीर सिंह करके वहीं के कॉलोनी का निवासी नौजवान लड़का जो है, वो नाला जब उफान में आ गया, क्योंकि नाला पट गया था, बाढ़ आ गया था पूरे गांव में, तो उस बाढ़ में वो उसकी मृत्यु हुई थी। और नाला पट जाने के कारण कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया, गांव में पानी घुस गया, खाली एक उद्योगपति के कारण। मैं ऐसे आपको नाले का नाम गिना देता हूं जो हमारे जिले में है, आप उसको नोट कर लें। शेरका नाला मुड़पार गांव में, यह भी जांजगीर चांपा से लगा हुआ है। कंजी नाला, वो जिंदा नाला है, माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है, जांजगीर और अकलतरा के बीच में। चौतड़िया नाला, ये परसदा बलौदा के पास में। छाता जंगल के पास में चौतड़िया नाला है। रक्षा नाला, जो जांजगीर और अकलतरा के बीच में है, वहां पर भी उद्योगपतियों ने उसको पाट दिया है और उसकी दिशा बदल दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन नालों का आप सीमांकन कराएंगे क्या? माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसको जांच कराया है और पूरे 69 का जांच कराया है, और सभी जगह अभी नाले कहीं पर भी पटे नहीं है। लेकिन जो उदाहरण माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी जो जिन नालों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं चीफ इंजीनियर को माननीय सदस्य के साथ भेज देता हूं और वो स्वयं वहां दोनों जाके देख लेंगे। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, आपके सरकार की थीम वाक्य है नरवा, घुरवा, गरुआ, बारी। तो नरवा से प्रश्न है, उसी नरवा की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए आप। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो तो क्या, मैंने निर्देश दे दिया। और हाँ, नहीं, आपने नरवा, गरवा, घुरवा, बारी वास्तव में शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ही सारे उद्योगपति जो है वो रौंद रहे हैं, और शासन इस पर गंभीर नहीं। मड़वा मदनपुर के में जो मड़वा प्रोजेक्ट है, वहां पर मदनपुर नाले में अतिक्रमण कर लिए हैं मड़वा के लोग, और पूरा उसमें जो है
उसका वेस्टेज मटेरियल बहता है और वो नाला पट गया। तो कार्रवाई किया जाएगा उस पर, मैंने कह दिया है कार्रवाई होगी जिसने भी किया हो। मेरा ये आग्रह था कि राजस्व के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में और हम लोगों की उपस्थिति में क्या उसका सीमांकन कराएंगे और कब कराएंगे, उसकी कोई समय सीमा। मंत्री जी ने तो बोल दिया ना, उसकी कोई समय सीमा भी बोल बता तो दिया, और क्या भाई, इससे ज्यादा अध्यक्ष जी ने बोल दिया। समिता जी थोड़ा पहले चुप बैठो भैया, पहले चुप बैठो। अभी शपथ लेना शेष है आपका।